नमस्कार। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों से संबंधित 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेके एक बार फिर से आपके सामने आया हूं और जानकारियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आदेश के साथ आपको सभी जानकारियां बताऊंगा। इन जानकारियों को बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कर्मचारियों से संबंधित जो भी अपडेट रहती है वह आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, पहली जो जानकारी है अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से संबंधित है। इसके बाद और भी कई कर्मचारियों से संबंधित जानकारियां हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, बिना स्किप किए हुए वीडियो को आप जरूर देखें। साथियों, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें हड़ताल अवधि का जो वेतन है वह देने को लेकर जानकारी चाहिए गई है, क्योंकि जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनके द्वारा पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने को लेकर हड़ताल की गई थी और उस हड़ताल अवधि का जो वेतन है अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। कई जगह पत्राचार किया, काफ़ी मेहनत की, इसके बाद अब जाकर जो पत्राचार हो रहा है और इसमें अभी और भी समय लग सकता है। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी के द्वारा जो जानकारी दी गई है पत्र में, उसके अनुसार अब अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का जो वेतन है वह मिल सकता है। तो साथियों, ये आदेश आपका मुंगेली ज़िले से 18/6/2026 को जारी हुआ है और इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा जो हड़ताल की गई थी उस हड़ताल अवधि का जो मानदेय भुगतान है वह करने के लिए आवश्यक राशि की जानकारी को लेकर फॉर्मेट जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा किए गए हड़ताल अवधि के मानदेय भुगतान के लिए आवश्यक राशि की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में अलग अलग शीर्षवार तैयार कर दिनांक 25/6/2026 तक खंड लिपिक के हस्ते इस कार्यालय के बजट शाखा में प्रस्तुत करें। यानी कि जितने भी विकास खंड शिक्षा अधिकारी हैं और जितने भी आहरण संवितरण अधिकारी और प्राचार्य महोदय हैं, जहाँ जहाँ पर स्कूल में सफाई कर्मचारी काम करते हैं तो वहाँ पर जो संवितरण अधिकारी होते हैं, प्राचार्य महोदय होते हैं और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों से भी जानकारी चाहिए गई है। तो इसमें डीडीओ के अंतर्गत समस्त शालाओं की संख्या चाहिए गई है, कर्मचारी की संख्या, कितने स्कूल सफाई कर्मचारी उस ज़िले में काम कर रहे हैं, हड़ताल अवधि की जानकारी कि कब से कब तक हड़ताल इनकी हुई थी और हड़ताल अवधि के मानदेय भुगतान के लिए आवश्यक राशि के कितनी राशि की ज़रूरत होगी। तो जितने भी विकास खंड शिक्षा अधिकारी हैं वे अपने ज़िले के, अपने ब्लॉक के जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनकी संख्या और जो जानकारी है वह भर कर देंगे कि कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और इनको जो मानदेय का भुगतान किया जाता है कितना किया जाता है, हड़ताल अवधि कब से कब तक थी और उस अवधि का कितना इनका जो मानदेय है वह बन रहा है। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी के पास ये पूरी जानकारी जाएगी और फिर वहाँ से जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं इनके लिए जो मानदेय का भुगतान है उसकी कार्यवाही की जाएगी। तो और भी कई ज़िले ऐसे हैं जहां से ऐसे पत्र जारी हुए होंगे और ऐसे पत्र जैसे ही जारी होते हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर ये सभी पत्र मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज को भी आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इन सभी आदेशों का जो PDF फाइल है वहाँ पर मैं देते रहता हूँ। तो चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगली जो जानकारी है वह NHM के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको लेकर आ रही है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि NHM के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा सरकार से जो बीमा है वह उनके लिए लागू करने की मांग की गई थी। जिस प्रकार से नियमित कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा का लाभ राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से जो नियमित कर्मचारी हैं उनको दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जा रहा है। तो अब उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी दुर्घटना बीमा का लाभ यहाँ पर देने को लेकर पत्र जारी हो चुका है। तो साथियों, NHM के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको लेकर जो पत्र जारी हुआ है, कितना कितना बीमा इसमें मिलेगा, किस किस दुर्घटना के लिए कितना बीमा बताया गया है उसके बारे में बता देता हूँ। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ से 19/6/2026 को पत्र जारी हुआ, जिसमें समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय जी के लिए पत्र जारी हुआ है और इसमें जो विषय है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ एवं बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से
निष्पादित समझौता ज्ञापन MOU के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया में वेतन खाताधारी अधिकारियों कर्मचारियों हेतु प्रदाय बीमा सुरक्षा और अन्य वित्तीय लाभ के संबंध में। तो इसमें बताया गया है कि उक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त अनुमति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामाजिक एवं वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ एवं बैंक ऑफ इंडिया के मध्य दिनांक 12 जून 2026 को समझौता MOU निष्पादित किया गया है और उक्त समझौता ज्ञापन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जिनका वेतन खाता बैंक ऑफ इंडिया में संचालित है और जिनका मासिक वेतन नियमित रूप से उक्त खाते में जमा किया जाता है, निम्नलिखित बीमा सुरक्षा और वित्तीय लाभ के लिए ये पात्र होंगे। इसमें व्यक्तिगत और दुर्घटना बीमा की पात्रता दी गई, जो कि 140 लाख रुपए यानी कि 1,40,00,000 रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में नामित व्यक्ति को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की जो राशि है वह यहाँ पर दी जाएगी। 140 लाख यानी कि 1,40,00,000 की राशि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में उनके परिवार के सदस्यों को दी जाएगी, जिनका भी नॉमिनी में नाम होगा। इसके बाद स्थायी पूर्ण विकलांगता की राशि यहाँ पर बताई गई है 1,40,00,000 रुपये। स्थायी और आंशिक विकलांगता पर 70 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या क्या है? यदि दुर्घटना के कारण शरीर का कोई अंग या उसकी कार्यक्षमता आंशिक रूप से स्थायी रूप से प्रभावित होती है तो IRDAI के नियमों एवं लाभ तालिका के अनुसार अधिकतम बीमा राशि 70 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। वहीं पर हवाई दुर्घटना में सबसे ज़्यादा 2 करोड़ रुपए का जो लाभ है वह यहाँ पर दिया जाएगा। यदि काम करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी की किसी हवाई दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में जो नॉमिनी हैं उनको हवाई दुर्घटना बीमा की जो राशि है 2 करोड़ रुपए का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। बाल शिक्षा लाभ का भी यहाँ पर बताया गया है। काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में अधिकतम 2 बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम राशि 10 लाख रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है और प्रत्येक बच्चे के लिए इसमें अधिकतम 5 लाख रुपए तक की शिक्षा व्यवस्था का जो वहन है वह किया जाएगा। समूह सावधि जीवन बीमा भी यहाँ पर दिया गया है। काम करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों की सामान्य मृत्यु होने की दशा में नामांकित व्यक्ति को समूह सावधि जीवन बीमा राशि 6 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा और स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी यहाँ पर इन NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिल गया है। बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी एवं उनके परिवार को बाजार से कम दर पर स्वास्थ्य बीमा प्लान प्रदान किया गया है, जिसके आधार पर कर्मचारी अपना और अपने परिवार हेतु कम दर पर जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है वह ले सकते हैं। तो ये काफ़ी लाभ हैं जो यहाँ पर NHM के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर वेतन खाता संचालन संबंधी आवश्यक निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें कहा गया है कि समस्त अधिकारी कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि उनका वेतन खाता बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित शासकीय वेतन खाता योजना के अंतर्गत सही प्रकार से वर्गीकृत एवं मैप्ड हो, यानी कि गवर्नमेंट सैलरी अकाउंट स्कीम ये खाता होना चाहिए, तभी इनको इसका लाभ मिलेगा। तो और भी कई प्रकार की बातें इसमें बताई गई। सैलरी पैकेज प्रोडक्ट कोड से संबंधित ये सभी बातें यहाँ पर बताई गई हैं और भी कई प्रकार के यहाँ पर जो लाभ हैं वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको मिलने वाले हैं। तो साथियों, अब नियमित कर्मचारियों की तरह NHM के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी जो दुर्घटना बीमा के साथ साथ और भी कई प्रकार के लाभ राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर दे दिए गए हैं। तीसरी जो जानकारी प्राप्त हो रही है, अब राज्य सरकारों के द्वारा सरकारी नौकरी में जो शैक्षणिक अर्हता है उसको निर्धारित कर दिया गया। इसको लेकर एक पत्र जारी किया गया है। तो जो पत्र जारी हुआ है वह आपका 19/6/2026 को जारी हुआ है और आपका ये पत्र जारी हुआ है छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग से और इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु एवं छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026
की उपधारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों कार्यालयों में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले निम्नलिखित तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करते हैं। तो साथियों, जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है। तो जो डिप्लोमाधारी पद हैं उनके लिए डिप्लोमा और अन्य योग्यता होना ज़रूरी है। इसके साथ ही जो परीक्षा के माध्यम से पद भरे जाते हैं उनके लिए भी योग्यता बताई गई है। तो पदों का नाम यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा पद है। इसमें कई प्रकार के पद हैं, जैसे कि उप अभियंता विद्युत, उप अभियंता यांत्रिकी, उप अभियंता इलेक्ट्रॉनिक, और भी कई प्रकार के पद हैं। सहायक प्रबंधक, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक, इसके साथ ही सहायक विकास विस्तार अधिकारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3 कनिष्ठ सचिवालय, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक प्रोग्रामर। अब चौथे वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनके बारे में देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो बदलाव है उसी में किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाहन चालक तृतीय श्रेणी के हैं इनके लिए अब 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना काफ़ी ज़रूरी है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण और सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी वैध स्थायी वाहन चालक का लाइसेंस। इसके साथ ही जो भृत्य चौकीदार के पद हैं उसके लिए अब मान्यता प्राप्त मंडल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करना काफ़ी आवश्यक है। पहले 5वीं 8वीं से काम चल जाता था, लेकिन अब 10वीं परीक्षा पास करना ज़रूरी हो गया है। इसके साथ ही अगला जो यहाँ पर बताया गया है चतुर्थ श्रेणी का कि बुक लिफ्ट, बुक अटेंडेंट, बुक बाइंडर, बुक असिस्टेंट और अन्य समकक्ष पद के लिए भी 10वीं परीक्षा पास करना ज़रूरी हो गया है। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से ये आदेश जारी किया गया है और अब जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद भरे जाएंगे उनके लिए जो शैक्षणिक अर्हता है उसका सरकार के द्वारा पुनर्निर्धारण कर दिया गया है। तो इसको लेकर पूरा PDF फाइल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी, इसके अलावा फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि दी गई जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।